सब्र करो। कोई नजरअंदाज कर रहा है, करने दो। कोई देखकर अनदेखा कर रहा है, करने दो। बस याद रखना, वक्त सबका आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित excellent.com से। दोस्तों, आज ये औसत की दूसरी क्लास है। औसत की कल हम लोगों ने पहली क्लास कर रखी है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो फिर नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, यहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास में पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने यही क्वेश्चन से अंत किया था, आज यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, यह आपको बताना है। 9 क्रमागत संख्या है, 9 संख्या है, यानी कि एक सबसे पहले हम इसको बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद हम इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। संख्या कितना है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और औसत का मतलब क्या होता है, औसत जो होता है वो क्या होता है, बीच की संख्या होती है। उसका औसत कितना दिया हुआ है, 41। बीच की संख्या यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो बीच की संख्या है वो हमको प्राप्त है 41। और क्रमागत संख्या बोला है, तो क्रमागत बोला है कि 41 के बाद अगला संख्या जो होगा वो क्या होगा, 42, और उसका अगला संख्या क्या हो जाएगा, 43, और अगला संख्या क्या होगा, 44, और इसी तरह से अगला संख्या क्या हो जाएगा, 45। हमको यही पूछा था कि 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 45। और छोटी संख्या अगर हम बोले 41 के हम पीछे जाएंगे, 41 के हम पीछे जाएंगे, 41 के बाद पिछला संख्या क्या हो जाएगा, 40। 40 के पीछे 39, और 39 के पीछे जाएंगे तो 38, और 38 के पीछे जाएंगे तो 37। छोटी संख्या 37 और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 45। इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं, इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। औसत अगर हमको 41 प्राप्त है, अगर हमको औसत 41 प्राप्त है तो हमको कितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि +4 कर देंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 4 45, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 45। इस शॉर्ट मेथड हो गया, ये बेसिक हो गया। और एक मेथड होता है इसका, पहला मेथड बताए हम, ये सेकेंड मेथड है, और थर्ड मेथड और एक तो बता देते हैं, फॉर्मूला मेथड है। ये लार्जेस्ट नंबर हमको पूछा है, तो लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हमको कितना प्राप्त है, 41, अब प्लस n-1, संख्या कितना है, संख्या कितना है, 9। 9 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और डिवाइडेड बाय 2। 2 से हम काटेंगे, 2 चौके 8। 41 प्लस 4 कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 45। यही क्या हो जाएगा, आंसर। ये बेसिक था, ये हम लोगों ने कल ये क्लास कर रखी थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का कितने गुणांक है, 30 गुणांक, 1 2 3, और ऐसे करते करते कहां तक, 30 गुणांक। और किसका, 9 का, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहाँ पर भी इंटू 9। 1 से 30 तक जाना है, और प्रत्येक में कितना का अंतर, 9 का अंतर। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 9 तिया 27, 270। यानी कि प्रत्येक में कितना का अंतर है, प्रत्येक में 9 का अंतर है। यहाँ पर भी जो भी है प्रत्येक में कितना अंतर होगा, 9 का अंतर होगा। अब इसका हमको औसत ज्ञात करने के लिए बोला है, तो एवरेज बराबर हम कल फॉर्मूला बताए थे, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। जब दो अंकों के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, अंतर सेम रहता है, जब दो अंकों के बीच का अंतर सेम रहता है तब हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, एवरेज प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। यहाँ फर्स्ट संख्या क्या है, 9, और प्लस लास्ट क्या है, 270, और डिवाइडेड बाय 2। हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 279 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18, अब पॉइंट 2 25 10, 139.5। यानी कि क्या क्वेश्चन क्या बोला था, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा, 139.5। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 5 गुणजों का, 1 2 3 4 और 5 का किसका गुणज, 3 का। प्रत्येक में 3 का अंतर, प्रत्येक में 3 का अंतर, 5 दिया 15, 3 एकम 3, प्रथम 3 दूनी 6, अंतर कितना का, 3 दिया 9, अंतर कितना का,
3 का, प्रत्येक में अंतर 3 का, तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट। 5 और 3 कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9 दूनी 18, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो सकता है? 100 से कम सभी विषम संख्या किसको किसको बोलते हैं? 1, 3, 5, और ऐसे करते करते कहाँ तक 100 से पहले, तो 100 तो सम संख्या है, 100 तो नहीं होगा। विषम संख्या कितना है 99। अब इसमें अंतर कितना का, अंतर 2 का, अंतर यानी कि डिफरेंस, दो अंकों के बीच का डिफरेंस सेम है, तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 100/2, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी कि 50। इसका औसत कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम ये क्लास को स्पीड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्लास हमने कल कर रखी थी। जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उसको समझ में आ रहा होगा। वो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं का औसत तथा विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 45 तक सभी सम संख्या कौन कौन है? 1 से 45 तक के बीच में 2, 4, 6, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 44 तक जाएगा, क्योंकि 45 तो विषम संख्या है, तो 2 से कहाँ तक गया 44 तक गया। सभी के बीच का अंतर कितना का 2 का अंतर सेम। अगर अंतर सेम तो एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि 46 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 23। काटेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, 23 इसका हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। ये किसका हो गया, ये सम संख्या का हो गया। अब विषम संख्या का क्या हो जाएगा, अब विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? विषम संख्या कौन कौन है? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 45 तक बोला है तो हम 45 तक जाएंगे। अगर 45 से पहले बोलता तो हम 45 को नहीं लेते, लेकिन यहाँ क्या बोला है 45 तक, यानी कि 45 भी इंक्लूडेड है, यानी कि 1 से 45 तक। प्रत्येक में डिफरेंस कितना का, डिफरेंस अगर सेम है तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, 45 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46/2, 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कि इसका औसत भी कितना हो गया 27। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 लगातार आने वाले विषम संख्याओं का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 9 लगातार आने वाली विषम संख्या। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, विषम संख्या। हम लोगों ने कल की वीडियो में जो देखी थी वो थी प्राकृत संख्या थी या तो फिर क्रमागत संख्या थी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विषम संख्या, 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। प्रत्येक में अंतर कितना कितना का 2 का। विषम संख्या बोलते प्रत्येक में अंतर कितना कितना का होगा 2 का अंतर होगा। सबसे पहले तो इसका एवरेज दिया हुआ है, इसका एवरेज कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। एवरेज जो होती है बीच की संख्या होती है 1 2 3 4 बीच की संख्या, और बीच की संख्या हमको प्राप्त है। बीच की संख्या कितना प्राप्त है 53। बीच की संख्या हमको 53 प्राप्त है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या 53 है। 53 के हम आगे जाएंगे तो हमको बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और पीछे जाएंगे तो हमको छोटी संख्या प्राप्त होगी। और विषम संख्या बोली तो विषम संख्या, तो 53 के पीछे विषम संख्या कौन सी है 51, और 53 के बाद 51, और 51 के बाद क्या हो जाएगा 49, और 49 के बाद क्या हो जाएगा 47, और 47 के बाद क्या हो जाएगा 45, यानी कि छोटी विषम संख्या जो हो जाएगी, छोटी विषम संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 45। अब बड़ी विषम संख्या पूछता तो हम कैसे निकाल लेते, 53 के बाद अगला संख्या क्या हो जाएगा, 53 के बाद अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा 55। अब 55 के बाद अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा 57, और 57 के बाद 59, 59 के बाद 61, यानी कि बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी 41 और छोटी विषम संख्या 45। ये तो बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया। इसको हम शॉर्ट कैसे बनाएंगे, औसत हमको 53 प्राप्त है, औसत हमको 53 प्राप्त है, और हमको सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है तो हमको पीछे कितना जाना पड़ेगा 1 2 3 4, हमको पीछे जाना पड़ेगा 4। अब प्रत्येक में कितना का अंतर, प्रत्येक में कितना का अंतर 51 से 49, प्रत्येक में कितना का अंतर 2 का अंतर। 4 × 2 करेंगे 4 दूनी 8, अगर हम 53 में -8 कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 45, और यही सबसे छोटी विषम संख्या। अगर हमको बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना रहता तो हम क्या करते हैं 53 में हम +8 कर देते हैं और हमको प्राप्त हो जाता है 61, और यही क्या हो जाता बड़ी विषम संख्या हो जाता।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जिसको क्लियर नहीं हुआ अगला क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। औसत 49 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है।